एग्जाम बस कुछ ही दिन दूर है और आपको लग रहा होगा कि लास्ट मोमेंट कुछ नहीं हो सकता, तो जरा रुकिए क्योंकि ये वीडियो आपकी सोच बदलने वाली है। हम देखेंगे इस वीडियो में कि हम लास्ट मोमेंट तक स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज कर 80% स्कोर कैसे करें, और इसके साथ साथ हम जानेंगे 7 डेज हाई इम्पैक्ट रिवीजन प्लान। भरोसा रखो, अगर आपका सिलेबस पूरा खत्म ना भी हो तो आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे। ये वीडियो आप लास्ट तक देखना क्योंकि आपको इस वीडियो में मिलेगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट 5 इयर्स के पेपर पैटर्न, सिलेबस का एनालिसिस, और जैसे मैंने अभी कहा कि 7 डेज हाई इम्पैक्ट रिवीजन प्लान। ये वीडियो लास्ट तक देखना क्योंकि आपका ये मार्क्स बढ़ाने का एक गोल्डन चांस होगा। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी, हाई इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब इंग्लिश के बारे में बात करें, रीडिंग सेक्शन लास्ट 5 ईयर सारे पैराग्राफ वाले रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए ना, वो अच्छे से हर एक पैराग्राफ पहले रीड करना और फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। लास्ट 5 ईयर के सारे क्वेश्चंस आप अगर सॉल्व करोगे तो आपको पैटर्न समझ में आएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके आंसर किस तरह से दिए जाते हैं। इससे आपको पता चलेगा कम से कम वक्त में जल्दी आंसर कैसे ढूंढे। एक ट्रिक बताता हूँ कि सबसे पहले क्वेश्चन रीड करो और क्वेश्चन देने के बाद पैसेज साथ में रखना और याद रखना कि कौन सा आंसर हो सकता है। इससे आपको क्वेश्चन रीड कर वापस आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन बस याद रखना, मेमोरी में याद रहता है। अब बढ़ते हैं राइटिंग सेक्शन। लेटर राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग, जैसे कि ऐसे भी हो गया तो उसका फॉर्मेट अच्छे से याद कीजिए। 90% चांस है कि वीडियो हमेशा पूछा जाता है, किस तरह से आप लिखोगे। और एक टिप दूंगा कि आप as well as soon as, neither nor, either or, not only but also, इस तरह के ग्रामेटिकल स्टेटमेंट्स आप अगर यूज करें बहुत ज्यादा चांस है आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। अब हम लिटरेचर के बारे में बात करेंगे कि 5 साल में से ज्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चंस कौन से पूछे गए। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कैरेक्टर ऑफ नेल्सन मंडेला बेस्ड ऑन लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था 3 मार्क्स के लिए। डिस्क्राइब द थीम ऑफ प्लेस बाय गाय दे मॉपासेंट, 4 मार्क्स के लिए। राइट लेटर द एडिटर ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द रोड सेफ्टी, 4th क्वेश्चन। एनालाइज द पोएटिक डिवाइस टाइगर इन द जू, क्वेश्चन पूछा गया था 3 मार्क्स के लिए। समराइज द लेसन फ्रॉम द डायरी ऑफ एना फ्रैंक, क्वेश्चन पूछा गया था 5 मार्क्स के लिए। अब इसके आंसर्स भी ये है, वो आपको लास्ट में पता चलेगा वीडियो के, तो वीडियो आखिर तक देख। अब बढ़ते हैं मैथमेटिक्स पर। अलजेब्रा, तो इसमें आता है क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक। ये 4 टॉपिक्स रिवाइज करना इंपॉर्टेंट ही है क्योंकि बहुत ज्यादा चांस है इसमें से ही हमेशा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आते रहते हैं अलजेब्रा के रिलेटेड। ओके, ट्रायंगल्स और सर्कल के सारे फॉर्मूलाज याद कर लीजिए। 3 to 4 मार्क्स के लिए सारे सवाल इसी से पूछे जाएंगे। डायरेक्ट 3 to 4 मार्क्स के सवाल इससे मिलते हैं। फॉर्मूला शीट, एक बार ये फॉर्मूला शीट देख लीजिए, आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। 10 बार रिवाइज कर जाइए, आधा मैथ्स आसान लगने लगेगा। लास्ट ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 25 मार्क्स के लिए। तो पहला क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था, सॉल्व x² - 5x + 6 = 0 यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन कॉइन टॉस 3 टाइम्स। थर्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए पूछा गया था, प्रूव इन अ राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 साइड्स। फोर्थ क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था, अब shopkeeper tells an article for 5,000 and 5,400 rupees after giving a discount of 10%. Find the mark price. ये 3 मार्क्स के लिए पूछा गया। अब इसके आंसर इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा, वो वीडियो आखिर तक देखना। फिर find the sum of the 15th term of the arithmetic expression where a = 5 and b = 3 for 5 मार्क्स। तो ये सवाल 5 मार्क्स के लिए पूछा गया था। अब हम बढ़ते हैं साइंस सब्जेक्ट पर। तो इसमें आएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा टफ लग रहा है तो ज्यादा कंसेप्चुअल लेसन्स, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, लाइट और मैग्नेटिज्म पर अच्छे से फोकस करना, उसके सारे कंसेप्ट याद कर लीजिए और ऐसा यूनिट्स जो होते हैं वो हमेशा याद रखना। अब सेकंड केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। केमिकल रिएक्शन और पीरियोडिक टेबल्स के कुछ ट्रिक्स हमने नोट्स की तरह बना कर रखे हैं, वो डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा। बायोलॉजी थर्ड, डायग्राम सारे याद रखना और लेबल्स लिखना हमेशा मैंडेटरी है, वो कभी भूलना मत। ओके, अब चलो हम ऐसे सवाल के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमेशा पूछे गए थे या फिर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिफाइन ओम्स लॉ एंड इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड ग्राफ, ये सवाल पूछा गया था 3 मार्क्स के लिए।
सेकंड क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द पैंक्रियास एंड डिफाइन इट्स रोल इन डाइजेशन। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए, राइट द केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ NaOH एंड HCl। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था 5 मार्क्स के लिए, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन्स एंड ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम। ये हमेशा करना, हमेशा पूछा गया था, हमारे वक्त पे भी पूछा गया है हमेशा। ये प्लीज अच्छे से याद रखना, ओके? ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द कॉनकेव मिरर एंड इट्स रे डायग्राम। ये सवाल पूछा गया था 5 मार्क्स के लिए। अब हम सोशल साइंस पर फोकस करते हैं, तो इसमें आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक। अब हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आप फ्रीडम स्ट्रगल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद कर लीजिएगा। अब ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे तो इंडिया के फिजिकल फीचर्स एंड फिजिकल मैप और इंडस्ट्रियल यानी कि इंडस्ट्रीज वाले चैप्टर पर फोकस करना प्लीज, ये हमेशा पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे तो इन्फ्लेशन, GDP और बैंकिंग के सारे चैप्टर्स याद कर लीजिएगा। लास्ट ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइक रिपीटेड कौन से पूछे गए थे 25 मार्क्स के लिए मैं इनके वेटेज दे दिया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 5 मार्क्स के लिए, डिस्क्राइब द रोल ऑफ द महात्मा गांधी इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सेकंड क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी। क्वेश्चन 3 है 3 मार्क्स के लिए, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ सॉइल in and draw well labeled diagram. Fourth question, discuss the significance of the Indian Constitution preamble। 5 मार्क्स के लिए पूछा गया था। अब फिफ्थ क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए, explain the causes and the consequences of the Great Depression। अब लास्ट में हम बात करेंगे थोड़ी मोटिवेटेड चीज है जिसमें आपका मनोबल भी बढ़ेगा। ये कभी मत सोचना कि अभी कुछ नहीं हो सकता, बहुत ही ज्यादा कम वक्त है। लास्ट मिनट पे भी आप अगर अच्छे से पढ़ाई करते हो, मतलब लास्ट मिनट नहीं कह सकते लेकिन लास्ट डे तक भी अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो आपको बहुत अच्छे से मार्क्स मिल सकते हैं। बस आप खुद पर भरोसा रखो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और मुझे पता चले कि आपने पूरी वीडियो देखी है तो अभी कमेंट में लिखिए स्टडी मोड ऑन और मुझे बताइए कि आप सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट प्रिपेयर करोगे। और हाँ, अगर आप हमेशा ऐसे लास्ट मिनट हैक एंड टिप्स एंड ट्रिक्स स्ट्रैटेजीज चाहते हो तो इस वीडियो को प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो आप सबसे पहले कौन सा चैप्टर प्रेफर करोगे। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में मैं इन सारे क्वेश्चंस के सवाल यानी कि आंसर्स पॉइंट वाइज में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। वो PDF आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF है। तो मजे करो और टेंशन मत लेना, ओके? बहुत अच्छे से मार्क्स मिले।